everyone, welcome you all. I am Vishnu and you are watching me on your favorite channel Vipul Classes. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था नोटिस का कैटेगराइजेशन यानी नोटिस का पूरा इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप नोटिस के कैटेगराइजेशन को देखने के लिए हमारे प्रीवियस वीडियो को अवश्य देखें और तभी आपकी समझ आ जाएगा कि नोटिस को कितनी तरह से कैटेगराइज किया जाता है, नोटिस क्या होता है, नोटिस कितने प्रकार का होता है, ये सब आप प्रीवियस वीडियो में जान सकते हैं। तो आइए अपने नोटिस की कड़ी में आगे बढ़ते हुए पहली कैटेगरी को आज हम पढ़ते हैं, लोस्ट कैटेगरी। तो आइए माय डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को और आज हम देखते हैं फॉर्मेट ऑफ लोस्ट कैटेगरी नोटिस। तो लोस्ट का मतलब होता है खोने से है यानी खोया। तो अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी सामान जो है वो स्कूल में खो जाता है, क्योंकि लोस्ट कैटेगरी और फाउंड कैटेगरी जो है वो स्कूल रिलेटेड नोटिस के अंदर भी आती है और पब्लिक नोटिस में भी चली जाती है, क्योंकि लोस्ट और फाउंड की जो कैटेगरी है वो पब्लिक नोटिस में भी जाएगी और हमारे स्कूल रिलेटेड नोटिस में भी रहेगी, क्योंकि सामान जो है हमारा पब्लिक प्लेस में भी खो सकता है। जैसे हम रेलवे से ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारा कोई सामान रेलवे के कैरियर्स में खो सकता है, या रेलवे स्टेशन पर हमारा कोई सामान खो सकता है, और यदि हम बस से सवारी कर रहे हैं तो हमारा कोई भी सामान बस के अंदर छूट जाता है कभी कभी। तो इस तरह के नोटिस जो है लोस्ट और फाउंड कैटेगरी के वो पब्लिक नोटिस के अंदर भी आते हैं और स्कूल में तो आते ही आते हैं। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स किस तरह से हम इसको लिखते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि एक बॉक्स बनाते हैं और बॉक्स के अंदर लिखा जाता है किसी भी नोटिस को, और बॉक्स जो है वो सिंबल होता है नोटिस बोर्ड का, इसलिए हम इसको बॉक्स के अंदर लिखते हैं। तो सबसे पहले जो हम लिखते हैं स्कूल नेम, स्कूल्स नेम लिखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले कैपिटल लेटर में स्कूल्स नेम लिखते हैं, फिर उसके बाद लाइन ड्रॉप करते हैं यानी लाइन छोड़ते हैं, गैप देते हैं, और उसके बाद फिर हम लिखते हैं नोटिस, और इसके बाद फिर से हम लाइन ड्रॉप करते हैं, फिर लाइन छोड़ते हैं और फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट जो है ऑलरेडी हम जानते हैं कि हमारा सब्जेक्ट जो है नोटिस का वो लोस्ट है, यानी हमारा कोई सामान खोया है और उस खोई हुए सामान के बारे में, खोई हुई वस्तु के बारे में हम यहाँ पर नोटिस लिख रहे हैं। तो हमें ऑलरेडी पता है हमारा सब्जेक्ट जो है वो लोस्ट है। तो आपको सब्जेक्ट को, लोस्ट को यानी 3 बार आपको लिखना है, लोस्ट लोस्ट लोस्ट। इस तरह से आपको 3 मर्तबा लिखना है, 3 बार आपको लिखना है। अटेंशन मार्क के साथ आपको लिखना है, यानी ये वाला मार्क जो है अटेंशन मार्क जरूर लगाना है, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क भी बोलते हैं। तो ये इस तरह से हम लिख लेते हैं हमारा सब्जेक्ट लोस्ट लोस्ट लोस्ट, 3 बार हम लिखते हैं खोया खोया खोया। तो अटेंशन के लिए है। इसके बाद फिर हम लिखते हैं डेट लिखते हैं, फिर डेट के ऊपर नीचे लाइन छोड़नी होती है यानी लाइन ड्रॉप करनी है। जहां पर भी लाइन ड्रॉप होनी है वहां पर मैं ये लगा रहा हूं डैश। तो इसके बाद फिर हम लिखना स्टार्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं सबसे पहले कि हमारा ये सामान खो गया है, और फिर अपनी बात पर आते हैं कि भाई जिस किसी को मिला हो यानी जो पाने वाला है वो कृपया इस सामान को वापस लौटा दे। तो फिर कॉन्टैक्ट एड्रेस लिखते हैं यानी कहां पर लौटाएगा आपको लौटाने वाला। तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं, ऑल आर इन्फॉर्म्ड दैट, सभी को इन्फॉर्म किया जाता है कि, सभी को सूचना दी जाती है कि, या आप यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल आर इन्फॉर्म्ड। तो वहां पे केवल स्टूडेंट्स को, यदि आप केवल स्टूडेंट्स को ही इन्फॉर्म कर रहे हैं तो वहां पर ऐसे लिखा जाता है, लेकिन यहां पर सभी को इन्फॉर्म कर रहे हैं क्योंकि वो स्टूडेंट भी हो सकता है, यानी सामान जो है किसी स्टूडेंट को भी मिल सकता है। आपके द्वारा जो खोया हुआ सामान है वो कोई स्टूडेंट को पा सकता है, या किसी टीचर को मिल सकता है, या किसी पियोन वगैरह को मिल सकता है। तो इसलिए इस वजह से हमने ऑल यानी सभी को जो है
लिख दिया है। तो ऑल आर इन्फॉर्म्ड दैट आई हैव लॉस्ट, यहां पर लॉस्ट आ जाएगा, यानी आई हैव लॉस्ट माई, और जो सामान हमारा खोया है उस वस्तु का नाम यहां पर हम लिख देते हैं, जो चीज भी हमारी खोई है। यानी ऑल आर इन्फॉर्म्ड दैट, सभी को सूचना दी जाती है कि आई हैव लॉस्ट माई, ये सामान मेरा ये खो गया है, समवेयर इन द, समवेयर इन द, अब यहां पर आप प्लेस लिख सकते हैं, यानी स्कूल की जगह आप लिख सकते हैं कि अगर आपको पता है कि किस जगह आपका सामान खोया है तो वो यहां पर जगह आप लिख सकते हैं। इन द प्लेग्राउंड, इन द लाइब्रेरी, इन द फिजिक्स लैब, इन द केमिस्ट्री लैब, इन द ऑडिटोरियम, बहुत से स्थान होते हैं स्कूल में, तो आप स्कूल का स्थान यहां पर लिख सकते हैं। और टाइम भी लिख सकते हैं अगर आपको टाइम भी पता है तो इन द, और यहां पर आ जाएगा टाइम। और घड़ी वाला समय नहीं लिखना है क्योंकि इसके लिए इनका यूज नहीं किया जाता है। यहां पर केवल विशेष ध्यान देना है माय डियर स्टूडेंट्स कि जो टाइम है वो केवल स्कूल का लिखना है आपको, क्योंकि यहां पर इन आया है। जो घड़ी का समय लिखा जाता है वो एट के साथ लिखा जाता है, यहां पर इन लिखा गया है तो स्कूल टाइम आपको लिखना है, जैसे इन द इंटरवल, इन द फर्स्ट पीरियड, इन द सेकेंड पीरियड, इन द इंटरवल, ऐसे आपको लिखना है। इसके बाद फिर आप लगाएंगे फुल स्टॉप। ये आपने इंफॉर्मेशन दे दिया है, यानी पूरी इंफॉर्मेशन आपकी आ गई है कि ऑल आर इन्फॉर्म्ड दैट आई हैव लॉस्ट माय थिंग, इस सभी को सूचना दी जाती है कि मेरा ये सामान खो गया है, समवेयर कहीं पर, इन द इस जगह पर, कहीं पर, इन द इस इतने समय में। तो ये आपने इन्फॉर्म कर दिया है कि आपका ये सामान खो गया है। अब आप मेन पॉइंट पर आएंगे, और मेन पॉइंट क्या है कि जिस किसी को सामान मिला है, यानी जो पाने वाला है, वो कृपया उस सामान को वापस रिटर्न कर दे, वापस लौटा दे कॉन्टैक्ट एड्रेस पर, यानी अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस आप बताएंगे। तो यहां पर हम नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। फाइंडर प्लीज हैंड ओवर इट टू द अंडरसाइंड। फाइंडर प्लीज हैंड ओवर इट टू द अंडरसाइंड। पाने वाला कृपया इसे नीचे दिए गए पते पर या नीचे दिए गए हस्ताक्षर पर वापिस कर दे, यानी वापिस लौटा दे। और अंडरसाइंड की जगह आप किसी और का नाम भी लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फाइंडर प्लीज हैंड ओवर इट टू द प्रिंसिपल, फाइंडर प्लीज हैंड ओवर इट टू द पीटीआई, फाइंडर प्लीज हैंड ओवर इट टू द म्यूजिक टीचर। यानी जिस किसी को भी आप वापस लौटवाना चाहते हैं तो उसका नाम आप यहां पर दे सकते हैं। अंडरसाइंड जो है अपने लिए आप लिख रहे हैं, और यहां पर फिर से आपको लाइन ड्रॉप करनी है, और लाइन ड्रॉप करने के बाद फिर हम लिखते हैं नेम, और ब्रैकेट में लिखते हैं उसकी क्लास, अगर गिवन होती है तो क्लास ब्रैकेट में आ जाती है। फिर से लाइन छोड़ते हैं और फिर उसका पोस्ट लिखते हैं, अगर पोस्ट गिवन होता है। पोस्ट अक्सर क्वेश्चन में दे के दिया होता है, जैसे हेड बॉय दे दिया जाता है, हेड गर्ल दे दिया जाता है, सेक्रेटरी दे दिया जाता है, यानी इस तरह से जो स्कूल में स्टूडेंट्स की पोस्ट होती है वो यहाँ पर आपको दी जाती है। अगर नहीं दी जाती है तो इसको नहीं लिखते हैं। फिर उसके बाद में फिर हम सिग्नेचर करते हैं। साइन, सिग्नेचर जो है, जो भी नाम आपको गिवन है क्वेश्चन में, उसके नाम के अकॉर्डिंग आपको सिग्नेचर बनाने होते हैं। और इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में आप जो है किसी भी प्रकार के लॉस्ट के नोटिस को लिख सकते हैं। तो अगर आपके ये 2 सेंटेंस लर्न हैं तो बिल्कुल आसानी से आप किसी भी प्रकार के नोटिस को, लॉस्ट के नोटिस को लिख सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी ये आपका फॉर्मेट क्लियर हो चुका होगा, और आइए इस फॉर्मेट को हम और अच्छे से क्लियर करने के लिए एग्जांपल देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट्स,
अपने इस फॉर्मेट को अच्छे से समझने के लिए क्वेश्चन करते हैं। आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा और क्वेश्चन को देख करके आपको जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन आपको फॉर्मेट में चाहिए तो बिल्कुल आपको गैप फिलिंग करनी है और कुछ नहीं करना है। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास, यू आर सरन सरिता 12th साइंस न्यू स्टेपिंग स्टोन्स आगरा, कि आप 12th साइंस के न्यू स्टेपिंग स्टोन्स आगरा के सरन या सरिता हैं। राइट एंड नोटिस फॉर द नोटिस बोर्ड ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए एक नोटिस लिखिए। एज यू हैव लॉस्ट योर रिस्ट वॉच, जैसा कि आपकी रिस्ट वॉच, आपकी हाथ की घड़ी जो है, कलाई घड़ी खो गई है। वर्ड लिमिट दी गई है 40-50, यानी आपको वर्ड लिमिट का भी विशेष ध्यान रखना होता है। 40-50 वर्ड्स आपको लिखने हैं, इससे ज्यादा नहीं लिखने हैं। तो आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए ये आपके फॉर्मेट जो है लर्न होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें स्कूल की आवश्यकता होती है, स्कूल नेम की। तो स्कूल नेम यहाँ पर गिवन है न्यू स्टेपिंग स्टोन्स आगरा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं स्कूल नेम कैपिटल लेटर में। तो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स आप स्कूल नेम लिखेंगे। स्कूल नेम गिवन है हमारे पास में न्यू स्टेपिंग स्टोन्स आगरा। कुछ बच्चे जगह के नाम को छोड़ देते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। पूरा स्कूल नेम जो भी दिया जाता है प्लेस के साथ पूरा लिखना होता है। उसके बाद फिर हमारा डेट आता है, तो डेट को बहुत अच्छे से समझना है कैसे आपको लिखना है। तो डेट को आपको लिखना है, जैसे मैं डेट लिख रहा हूं 5 जनवरी 2021, इस तरह से आपको डेट लिखना है और डेट के ऊपर नीचे लाइन आपको छोड़ना है। यानी मंथ का पूरा स्पेलिंग आपको लिखना है, कभी भी शॉर्ट में नहीं लिखना है, आपको JAN लिख करके नहीं छोड़ना है। और इंडियन स्टाइल में भी डेट को नहीं लिखना है। कुछ बच्चे इंडियन स्टाइल में लिख देते हैं 5/01/21, तो ऐसे लिख देते हैं। तो इस फॉर्मेट में ये वाला तरीका नहीं चलता है। बाकी और जगह जहां पर आपको जरूरत पड़ती है तो इस तरीके को आप आजमा सकते हैं, वहां पर लिख सकते हैं। लेकिन इस फॉर्मेट में नोटिस के आपको ऐसे ही डेट को लिखना है, अमेरिकन स्टाइल में आपको लिखना है। तो उसके बाद फिर हम आते हैं, ऑल आर इन्फॉर्म दैट, सभी को सूचना दी जाती है कि आई हैव लॉस्ट माई। अब यहाँ पर जो थिंग है, ये जो चीज खोई है उसका नाम लिखना है। और हमें पता है क्वेश्चन से हमें पता चल चुका है क्या खोया है, रिस्ट वॉच खोई है। तो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा रिस्ट वॉच। यहाँ पर आप रिस्ट वॉच लिख देंगे। सभी को सूचना दी जाती है कि मेरा रिस्ट वॉच खो गया है समवेयर इन द, कहीं पर। यहाँ पर प्लेस लिखना है और प्लेस गिवन नहीं है क्वेश्चन में, अपनी तरफ से लिख दीजिए समवेयर इन द। मैं लिख देता हूं समवेयर इन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में कहीं। इन द यहाँ पर टाइम लिखना होता है, स्कूल टाइम लिखिए इन द इंटरवल, इन द इंटरवल, यानी इंटरवल में प्लेग्राउंड में कहीं पर मेरी रिस्ट वॉच खो गई है, सभी को इन्फॉर्म किया जाता है। आगे लाइन है हमारी, फाइंडर प्लीज हेड ओवर इट टू द अंडरसाइड, ये बिल्कुल सेम रहेगी। यानी पाने वाला कृपया इसे नीचे दिए गए हस्ताक्षर पर वापस लौटा दे। नेम, यहाँ पर नेम लिखना है, ऐसे आपको NAME कुछ नहीं लिखना है, सीधा डायरेक्टली नेम लिख देना है। तो जो बॉय स्टूडेंट है वो बॉय का नाम लिखता है। 2 नेम आपको दिए जाते हैं, एक बॉय का और एक गर्ल का। तो गर्ल स्टूडेंट होती है वो गर्ल का नाम लिखती है, और स्टूडेंट जो हमारा बॉय स्टूडेंट होता है तो वो बॉय का नाम लिखता है। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर सरन, और क्लास गिवन है 12th साइंस, तो ब्रैकेट में यहाँ पर आ जाएगा 12th साइंस, यहाँ पर ब्रैकेट में 12th साइंस। पोस्ट यहाँ पर गिवन नहीं है तो पोस्ट नहीं आएगी। और फिर सीधा सीधा इसके सिग्नेचर आपको बनाने हैं, और सरन नाम के सिग्नेचर आप कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे भी उल्टे सीधे आप सिग्नेचर बनाते हैं इस तरह से आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी लोस्ट कैटेगरी के नोटिस को लिख सकते हैं बहुत आसानी से, यदि आपको ये फॉर्मेट लर्न होता है। तो मैं समझता हूं कि आज का टॉपिक आपका क्लियर हो चुका होगा माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक फाउंड कैटेगरी के नोटिस के साथ।